जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। दोस्तों, भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को परिवर्तनी एकादशी कहते हैं और ये इसलिए कहा जाता है क्योंकि मान्यता है कि चातुर्मास में जब भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं तो इसी दिन भगवान विष्णु करवट लेते हैं, एक करवट से दूसरी करवट बदलते हैं। इसी वजह से इसे परिवर्तनी एकादशी भी कहा जाता है। और इस बार साल 2023 में परिवर्तनी एकादशी का व्रत 2 दिन रहा जाएगा। पहला दिन गृहस्थ लोगों के लिए होगा और वहीं दूसरा दिन वैष्णव लोगों के लिए होने वाला है। परिवर्तनी एकादशी का व्रत रखकर भगवान विष्णु के वामन स्वरूप की पूजा इस दिन की जाती है और इसी विषय में गुरुजी ने कुछ खास उपाय भी करने के बारे में बताया है, जिसकी वजह से आप तुरंत ही भगवान विष्णु को प्रसन्न कर लेंगे और जैसे ही भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं तुरंत ही माँ लक्ष्मी की कृपा भी आप पर बरसना शुरू हो जाती है। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल तीज त्योहार और धर्म पर, जहां पर बात होती है हमारे हिंदू धर्म के त्योहारों के बारे में और साथ ही आपके निजी जीवन की परेशानियों के हल भी आपको हमारे ही चैनल पर मिलते आ रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आप सभी को ये बता दूं कि परिवर्तनी एकादशी का व्रत रखकर भगवान विष्णु के वामन स्वरूप की पूजा इस दिन की जाती है और इस व्रत को रखने से तीनों लोकों की पूजा का फल आपको प्राप्त होता है। जैसा कि मैंने आप सभी को अभी बताया कि इसी दिन भगवान विष्णु करवट बदलते हैं और कहा जाता है कि चातुर्मास में भगवान विष्णु पाताल लोक में योग निद्रा में होने की वजह से भाद्रपद की शुक्ल एकादशी तिथि को ही करवट लेते हैं, एक करवट से दूसरी करवट बदलते हैं। तो इस समय अगर आप किसी भी प्रकार का उपाय करते हैं तो आपको तुरंत ही फल की प्राप्ति भी हो जाती है। और आप सभी को पता है कि भगवान विष्णु को तुलसी कितनी प्रिय है। आपको तुलसी का ही ये छोटा सा उपाय करना है, लेकिन उससे पहले एक चीज आप सभी को जानना बेहद आवश्यक है, क्योंकि ये जो एकादशी है वो बहुत ही ज्यादा शुभ और फलदायी मानी जाती है। आज के दिन जो भी भक्त सच्चे मन से भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, उपवास रखते हैं, भगवान विष्णु की कृपा से उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। तो आइए अब जान लेते हैं कि परिवर्तनी एकादशी के दिन तुलसी का वो कौन सा उपाय है जिसके बारे में करने के लिए गुरुजी ने इतना जोर दिया है कि हर एक श्रद्धालु को, हर एक विश्वास रखने वाले जो भी माँ लक्ष्मी की कृपा पाना चाहते हैं उन्हें ये उपाय जरूर ही करना है, क्योंकि ये तुलसी की जड़ की मिट्टी का उपाय है। दोस्तों, इस चमत्कारी और 100% सटीक उपाय से आप तुरंत ही असर देख लेंगे, क्योंकि कुछ ही क्षणों के लिए भगवान विष्णु करवट लेंगे इस दिन और तुरंत आप जैसे ही उपाय करेंगे तुरंत ही आपको फल की प्राप्ति भी हो जाएगी। देखिए, कुछ ही दिनों में आप सभी की समस्याओं का हल आपको खुद देखने को मिलेगा। देखिए, पूरे साल में आप सभी को पता है कि 24 एकादशियां आती हैं और उसी में सबसे खास एकादशी है ये परिवर्तनी एकादशी, क्योंकि साल में सिर्फ ये एक ही बार आती है। क्योंकि दोस्तों, इस रात अमृत सिद्धि योग है और इसके साथ साथ ही धन लक्ष्मी योग जैसे कई योग बन रहे हैं। तो आइए अब जान लेते हैं कि आखिर वो कौन सा तुलसी का उपाय है जिसको करने के बारे में गुरुजी ने इतना जोर देकर कहा है कि हर एक भक्त को इस उपाय को अवश्य ही करना चाहता है। जो भी माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करना चाहता है उसे भगवान श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करने का सबसे अच्छा दिन मिलने जा रहा है। तो दोस्तों, अगर आप भी भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी को इस दिन पूजा अर्चना करके प्रसन्न कर सकते हैं तो ये सबसे अच्छा दिन है। सच्चे दिल से जो भी आप इस दिन मांगेंगे आपकी मनोकामना जरूर ही पूर्ण हो जाएगी। वहीं दोस्तों, भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए इस एकादशी पर तुलसी की जड़ की मिट्टी से जुड़ा हुआ ये उपाय आपको जरूर करना है। इसी के बारे में गुरुजी ने बहुत ही अच्छे से समझाया है और उसे ही जन साधारण भाषा में मैं आपको बताने जा रही हूँ। देखिए, आपकी किस्मत बदल देगा ये छोटा सा उपाय और आपको माला माल और धनवान दोनों बना देगा। साथ ही एकमात्र ये ऐसा उपाय है आपके सभी दुखों का नाश हो जाएगा। इसलिए दोस्तों, वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं हर चीज को, हर पार्ट को अच्छे से कवर कर रही हूँ ताकि आप सभी को एक एक चीज अच्छे से समझ में भी आती जाए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आप भी अपने जीवन में भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ कमेंट बॉक्स में भी जय श्री हरि विष्णु, जय
जय मां लक्ष्मी, जय बागेश्वर धाम जरूर लिख दीजिएगा। इस उपाय में सबसे जरूरी बात है वो आपको ये ध्यान रखनी है कि आपको एकादशी के दिन तुलसी पत्र बिल्कुल भी नहीं तोड़ना है, यहाँ तक कि छूना भी नहीं है। इस उपाय को करने के लिए आप पहले से ही तुलसी के पत्ते को तोड़ के रख सकते हैं या फिर मिट्टी को खनकर रख सकते हैं। उस दिन आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, पहले से ही आप इस उपाय को करके रखेंगे। देखिए, भगवान विष्णु का पूजन, व्रत, उपवास रख कर आप तुलसी पूजा अगर करते हैं तो इसका विशेष महत्व होता है, क्योंकि तुलसी पत्र भगवान विष्णु को अति प्रिय है। वहीं एकादशी के दिन आपको क्या करना चाहिए कि ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ही स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं और स्वच्छ वस्त्र धारण करके श्री हरि विष्णु का ध्यान करें। इसके बाद आप एक संकल्प लेंगे, फिर घर के मंदिर में ही एक चौकी पर लाल रंग का कपड़ा बिछाएं और भगवान विष्णु की प्रतिमा उस पर स्थापित कर दीजिए। इसके बाद एक लोटे में तिल, रोली और अक्षत मिला लें और अब लोटे में जल की कुछ बूंदें लेकर चारों ओर इसको आपको छिड़क देना है। फिर इसी लोटे से घट स्थापना करें और अब भगवान विष्णु को दीप धूप दिखाकर उसमें पुष्प भी अर्पित कर दीजिए। अब एकादशी की कथा का पाठ आपको करना है या फिर आप श्रवण भी कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों शुद्ध घी का दिया आपको जलाना है और विष्णु जी की आरती भी वहीं पर आपको कर लेनी है और श्री हरि विष्णु का जो मंत्र है, जो सबसे प्रिय मंत्र है, उसका जाप आपको करना है। इसके बाद श्री हरि विष्णु की तुलसी दल और तिल का भोग उनको लगाना बिल्कुल भी ना भूलें और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी करें। इसके बाद शाम के समय में भगवान विष्णु जी की पूजा करके फलाहार आप कर लें और इसके पश्चात हो सके तो रात्रि के समय भी आप भजन करें और रात्रि जागरण करें। इसके बाद अगले दिन द्वादशी तिथि को योग्य ब्राह्मण को भोजन कराकर दान दक्षिणा दे दें। इसके बाद स्वयं भी भोजन ग्रहण करके व्रत का पालन करें। दोस्तों, इस दिन व्रत और पूजा के साथ साथ गरीब लोगों को गर्म कपड़े, तिल और अन्न का दान करने से कई योगों का फल आपको प्राप्त होता है। आइए अब जान लेते हैं कि तुलसी की जड़ की मिट्टी के चमत्कारी उपाय जो कि गुरुजी ने करने के बारे में बताए हैं, उसे किस प्रकार से आपको करना है और कैसे आपके दुखों का नाश हो जाएगा। दोस्तों, तुलसी न केवल एक पौधा है बल्कि तुलसी देवी है। सनातन धर्म में तुलसी गाय और पवित्र नदी को माँ का दर्जा दिया जाता है। जैसे कि गंगा माँ कहा जाता है, गाय को गौ माता कहा जाता है, ठीक उसी प्रकार से तुलसी को तुलसी मैया कहा जाता है। तुलसी के पौधे में लगी मिट्टी में समस्त तीर्थों का वास समझा जाता है। दोस्तों, तुलसी की जड़ में माता लक्ष्मी का वास होता है और इसके हर हिस्से में भगवान कृष्ण और भगवान विष्णु का वास होता है। भगवान श्री हरि विष्णु, भगवान श्री कृष्ण, प्रभु श्री राम और हनुमान जी को बिना तुलसी पत्र के भोग नहीं चढ़ाया जाता है। क्या ये बात आप सभी को पता थी? और ऐसे भोग को वे स्वीकार भी नहीं करते हैं जिसमें तुलसी पत्र ना हो। दोस्तों, वास्तु में ये भी कहा जाता है कि जिस घर में तुलसी का पौधा लगा हो उस घर में कभी भी किसी तरह के रोग नहीं आते हैं। जो उपाय मैं आप सभी को बताने जा रही हूँ, 24 घंटे के अंदर ही आपकी किस्मत बदल जाएगी। दोस्तों, आपकी हर समस्या का तोड़ है ये, हर तंत्र मंत्र की बाधा को जड़ से मिटाने वाली बूटी है ये। तुलसी के माध्यम से आप हर परेशानी से बाहर निकल सकते हैं और ये धन की कमी को, नजर बाधा को, शादी में आ रही अड़चनों को भी दूर करता है। हर मर्ज की दवा तुलसी है दोस्तों। तो अगर कोई व्यक्ति लगातार 1 महीने तक बजरंग बली को तुलसी के पत्ते लड्डू के साथ या फिर किसी भी मिष्ठान के साथ रोज चढ़ाता है तो उसकी कोई भी मनोकामना, कैसी भी मनोकामना क्यों ना हो, वो तुरंत ही पूर्ण हो जाती है। वहीं तुलसी की मंजरी उतारने से चल रही समस्याएं भी तत्काल दूर हो जाती है। यदि आपके घर में भी तुलसी के पत्ते के ऊपर से तुलसी की मंजरी ज्यादा बड़ी हो गई है तो आप उन्हें तुरंत ही उतारना शुरू कर दीजिए। और अब जान लेते हैं तुलसी के मिट्टी की जड़ के छोटे छोटे से उपाय जिनकी वजह से आप अपने जीवन की सभी परेशानियों से तो हल पाएंगे ही साथ धन प्राप्ति के भी आपके जो सोर्सेस हैं, रास्ते हैं, वो खुलते हुए आपको नजर आने शुरू हो जाएंगे। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, थोड़ी सी तुलसी की मंजरी,
थोड़ी सी जड़ की मिट्टी और साथ ही साथ थोड़े से तुलसी के पत्र, इन तीनों को आप नहाने के पानी में मिलाकर उससे स्नान करना शुरू कर दीजिए। आपके जीवन में चल रही समस्त समस्याओं का हल है ये। आपके जीवन में जितनी भी नकारात्मकता आ रही है, अगर आपको कोई परेशानी परेशान कर रही है, कठिनाइयाँ आ रही है और आपको लगता है कि सब कुछ रुक सा गया है, तो इस जल से स्नान करने मात्र से ही हर प्रकार की समस्या में आपको प्रभाव नजर आना शुरू हो जाएगा। साथ ही साथ जो तिलक के बारे में मैंने आपको बताया है, अगर आप तुलसी की जड़ की मिट्टी से तिलक करते हैं तो आप इससे सम्मोहन का कार्य भी कर सकते हैं। यदि आप किसी भी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, व्यापार के लिए जा रहे हैं, तो उसमें आपको तुरंत ही सफलता मिलेगी यदि आप अपने घर से तुलसी की मिट्टी की जड़ का तिलक लगाकर जानते हैं। दोस्तों, रोजाना तुलसी की जड़ का तिलक लगाने से ही आपको हर क्षेत्र में सफलता मिलना शुरू हो जाती है। इससे आप किसी को भी सम्मोहन कर सकते हैं, किसी को भी मोहित कर सकते हैं। ऐसा तिलक लगाने से आपका दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाता है। इस तरह से जानकारी आपको हजारों रुपए खर्च करने पर भी नहीं मिलेगी दोस्तों। और हमारे गुरुजी का कहना है कि आपको इन सभी उपायों के लिए पैसे खर्च करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारे हिंदू धर्म में ही शास्त्रों में एक से बढ़कर एक ऐसे उपाय छुपे हुए हैं जिनकी वजह से आप अपनी समस्त प्रकार की समस्याओं से निदान पा सकते हैं। तो वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पास वाला बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले सिर्फ और सिर्फ आपको मिल सके। मिलती हूँ अगले वीडियो में। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम।